नमस्ते सभी को साथियों, जय देशियो। चलिए प्रेयर करके हम क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। Third prayer, sir. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत साथियों इस क्लास में। आज हम लोग फिर से योग के एक कुछ विषयों की चर्चा करेंगे। आज जो है मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो अक्सर जानना चाहिए हम लोगों को। मतलब एक योग के जो स्टूडेंट हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे लोग अक्सर पूछते भी हैं, सर थोड़ा बताएं इसके बारे में, या कभी कोई आप एग्जाम देते हैं, कुछ अपियर होते हैं, तो ये सब टॉपिक्स हैं मिसलेनियस टॉपिक। जो 3-4 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्लास। ये क्लास बहुत छोटी होगी और हो सकता है टोटली अनरिलेटेड टॉपिक है, बस मिसलेनियस इसलिए लिखा हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक, कौन कौन से हमारे कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? हिम्स है, प्रशंसा की गई है ईश्वर की। यजुर्वेद में जनरली कर्म कांड बताया गया है, सैक्रिफाइसेस कैसे करते हैं। सामवेद में संगीत की चर्चा की गई है और अथर्ववेद में चर्चा की गई है मेडिसिन। ये मेडिसिन साइंस है, स्वस्थ कैसे रहें, ये अथर्ववेद। तो ये 4 वेद जान गए आप लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदांग क्या होता है? वेदांग होता है वेदों को समझने के लिए जो शास्त्र लिखे जाते हैं, जिनको अगर हम पढ़े तो हम वेद को समझने लगते हैं, इनको वेदांग कहते हैं। तो कौन कौन से वेदांग हैं? व्याकरण, शिक्षा, चांदा, निरुक्ता, ज्योतिष और कल्प। ये आप लोग याद रखिए। व्याकरण क्या मतलब है? ग्रामर। अगर हम ग्रामर नहीं जानेंगे, कैसे लिखा गया है, तो हम कैसे समझेंगे व्याकरण। शिक्षा कहते हैं फोनेटिक्स, कैसे शब्दों को बोलना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कहाँ वर्ण अक्षर जो उन सब का ज्ञान, कहाँ हमें बल देना है, जिसे शिक्षा में होता है। चांदा मतलब मेजरमेंट्स, जो तमाम तरह के मेजरमेंट हम किलोमीटर, किलोग्राम ये सब बोलते हैं, उसके लिए भी एक शास्त्र है चांदा, ये वेदांग है। निरुक्ता, निरुक्ता मतलब इटिमोलॉजी, शब्द विज्ञान। कोई शब्द को जैसे हम बोलते हैं वेद, और वेद का मतलब होता है टू विद, टू नो। उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या है?
उपनिषद, गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना। यह दो, ये इसको इटिमोलॉजी कहते हैं, शब्द विज्ञान। वह शब्द कहाँ से आया, जैसे धर्म, धर्म एक शब्द है, कहाँ से आया, धृ धातु से आया। धृ धातु का क्या मतलब होता है, धारण करना। तो ये इसको इटिमोलॉजी कहते हैं। योग शब्द कहाँ से आया, युज, संस्कृत के युज शब्द आया, तो इसलिए यह इटिमोलॉजी की बात हो गई। फिर एक है ज्योतिष, ये एक वेदांग है, इसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो लिखा हुआ, एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी, ये ध्यान दीजिए। और कल्प, कल्प होता है रिचुअल्स। तो ये 6 वेदांग कहे जाते हैं, ये नाम याद रखें, व्याकरण, शिक्षा, चांदा, निरुक्ता, ज्योतिष और कल्प, ये वेदांग हो गए। अच्छा, 4 हमारे उपवेद हैं, इसको सब्सिडियरी वेद भी बोलते हैं। यानी वेद, जैसे वेद में क्या है, ब्रह्म विद्या की बात की गई है, उससे थोड़ा सा नीचे ब्रह्म विद्या यानी परा विद्या हुई, लेकिन सब्सिडियरी वेदा, उन चीजों को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ चीजें हैं, इसीलिए इनको उपवेदा बोला गया है। उपवेद, 4 उपवेद हैं हमारे, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद में मेडिकल साइंस है पूरा, मेडिकल साइंस जो आयुर्वेद के लोग जान रहे हैं। आयुर्वेद मतलब आयु को बढ़ाने के लिए क्या ज्ञान है। धनुर्वेद में मिलिट्री साइंस है, कैसे हथियार इत्यादि बनाते हैं। गंधर्व वेद में म्यूजिक है, और शिल्प वेद में आर्ट और आर्किटेक्चर के फॉर्मूले, कैसे आर्ट और आर्किटेक्चर बना हुआ है। तमाम आप पुरानी इमारतें देखिए, मंदिर देखिए, पुराने महल देखिए, ये सब कैसे बने, उसमें क्या फॉर्मूला, शिल्प वेद में सब कुछ लिखा गया है। और ये आप उपवेद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हम लोग पहले कितने डेवलप्ड थे। आयुर्वेद पढ़ लीजिए, शिल्प वेद पढ़ लीजिए, तो आपको आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे ज्ञान इसमें भरे हुए हैं। आज से हजारों साल पहले लोगों ने इसको कैसे देखा, कैसे लिखा, ये उपवेद है। तो वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपवेद। अब आते हैं साधक। एक अगला अक्सर कई जगह पूछा था, कुछ लोग पूछते हैं कि साधक कितने प्रकार के होते हैं। पतंजलि योग सूत्र में एक चैप्टर 1 में समाधि पाद में एक सूत्र नंबर 22 है, मृदु मध्य अधिमात त्वत तथो अपि विशेष है। वहीं पर साधक की चर्चा की गई कैटेगरी की, मृदु मध्य अधिमात तत्व। तो 3 तरह के साधक हुए, जिनकी साधना मृदु स्तर पे है, वो अधम अधिकारी कहे जाते हैं। तो 3 तरह के अधिकारी हुए, जिन मृदु, मध्य, अधिमात। मृदु हुए अधम अधिकारी, मध्य हुए मध्यम अधिकारी, अधिमात्र हुए उत्तम अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी है वो वेल इस्टेब्लिश्ड इन प्रैक्टिस, यानी योग का अभ्यास वो अच्छे से करता है। मध्यम अधिकारी है कि कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं, लेकिन वो एफर्ट लगा रहा है लगातार, मध्यम अधिकारी। अधम अधिकारी क्या है, कभी कभी जब टाइम मिलता है तो योग अभ्यास करता है, जब एकदम खाली समय में। तो ये इस तरह टाइप सूत्र कहता है, तीव्र संवेगानाम आसन्ना 1.21, कि कौन कितनी तेजी से अभ्यास में आगे है, उसी तेजी से उसको फल मिलता है। तो उत्तम, मध्यम और अधम में निश्चित रूप से उत्तम वाले को योग का लाभ बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, सब कुछ जानता है। मध्यम वाले को थोड़ा देर से आएगा, क्योंकि अभी वो बहुत ही लोअर स्टेज में है, सिर्फ एफर्ट कर रहा है अभी। अधम को तो आएगा भी नहीं आएगा कुछ। बहुत लोग कहते हैं हम योग अभ्यास करते हैं, हमें कुछ होता नहीं, वो अधम अधिकारी है, लगातार अभ्यास करते ही नहीं, तो ये सब कुछ होगा। अच्छा, अगला है साथियों आधि व्याधि। यह एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज। आधि का मतलब, आधि और व्याधि दोनों ही वास्तव में दुख के कारण है। आपको और हमें, हम सबको दोनों से दूर रहना चाहिए। हमारे शरीर में न आधि आए और न व्याधि आए। आधि का क्या मतलब होता है, ऐसा रोग जिसका कारण अभी जो साइकिक नेचर में, हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, मानसिक कोई दुख है, वह आधि है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले लेते हैं, उससे जो समस्या आती है उसको आधि कहते हैं। और व्याधि क्या है, फिजिकल बॉडी पे जो कोई डिजीज है। तो मेंटल डिजीज आधि और
फिजिकल डिजीज व्याधि। अब व्याधि जो है, जो फिजिकल डिजीज आया वो दो तरह से हो सकता है। उसका कारण शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है। इसीलिए व्याधि जो है दो प्रकार की होती है। क्या है? एक का नाम है आधिजा व्याधि व्याधि, दूसरा का नाम है अनाधिजा व्याधि। आधिजा व्याधि का मतलब, इस व्याधि का मतलब ये ऐसा रोग है शरीर में जिसका कारण हमारे ही शरीर में है। जैसे जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उनको शुगर बीपी आ जाता है, ये आधिजा व्याधि है। ये इसका कारण अंदर है। अनाधिजा व्याधि क्या है? जिसका कारण बाहर है। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप गए और आपको कहीं मच्छर ने काट लिया, आपको डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, कोविड हो जाता है लोगों को, बाहर एक्सीडेंट हो गया, उससे जो दुख आया वो अनाधिजा है। तो अंदर से नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा। ठीक है, तो ये आदि और व्याधि के बारे में बता दिया। अगला एक टॉपिक है कर्म। कितने तरह के कर्म हैं? तो पतंजलि योग सूत्र में कैवल्य पाद में कर्मों को कई तरह जगह से लिखा गया है। तो पतंजलि, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ पतंजलि योग सूत्र में, उसमें शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, फिर शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ऐसे चार तरह के कर्म लिखे गए हैं। ठीक है, पर पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से मैं कर्म का फर्क बता रहा हूँ, कर्म का विभेद। शुक्ल कर्म क्या है? ऐसा कर्म जो हम अच्छा कर्म है, हम करते हैं, हमें अच्छा परिणाम भी मिलता है, इसको शुक्ल कर्म कहते हैं। जैसे आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये शुक्ल कर्म है। कृष्ण कर्म क्या है? जो बुरे काम ही करता है। कुछ लोग होते हैं वो कितना भी हो बुरे काम ही करेगा, सामने भूखा व्यक्ति देख लेंगे, वो खाना को फेंक देंगे लेकिन उसको नहीं देंगे, ये कृष्ण कर्म है। शुक्ल कृष्ण कर्म क्या है? कॉमन पीपुल, हमारे आप जैसे लोग शुक्ल कृष्ण कर्म करते रहते हैं, जो साधारण लोग हैं, कि हमें कॉमन बेनिफिट उसके मिलते रहते, ना बहुत अच्छा कर रहे हैं ना बहुत बुरा कर रहे हैं, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। तो ये शुक्ल कृष्ण कर्म। लास्ट वाला जो कर्म है ये हमारा अशुक्ल अकृष्ण कर्म। यहाँ मैं अ लिखना भूल गया, अशुक्ल अकृष्ण, ये लिख लिया। अशुक्ल अकृष्ण मतलब ऐसा कर्म है जिसका कोई फल नहीं निकलता है। ऊपर शुक्ल कर्म में तो आपने अच्छा कर्म किया, अच्छा फल मिला, वो भी एक बंधन है एक स्तर पर जाकर। इसीलिए जो योगी होता है वो अशुक्ल, वो ऐसा कर्म करता है जिससे वो फल आए, न कोई फल आए न कोई नुकसान आए। तो पॉजिटिव निगेटिव किसी तरह का वो जो योगी होता है वो सिर्फ जन कल्याण के लिए कुछ कर्म करता है, लेकिन खुद भी इंगेज नहीं रहता किसी तरह से। तो ये पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से कर्मों की व्याख्या। कर्मों की एक व्याख्या संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म है, ये भी आप लोग जानते हैं। संचित कर्म मतलब जो पूरा कर्म हमारे व्यक्तित्व में बैठा हुआ जिसको हमें भोगना है। प्रारब्ध मतलब जो अभी इस समय भोग के लिए तैयार है। जैसे हमने ये जन्म, या मैंने ये जन्म लिया है, तो मुझे इस जन्म में क्या क्या दुख आएंगे वो प्रारब्ध कर्म से ही डिसाइड होता है। जो प्रारब्ध जो अभी तुरंत दे रहा है, जैसे ही प्रारब्ध समाप्त हो जाता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। संचित कर्म तो ये हो गया। फिर अगला एक कर्म है लौकिक अलौकिक कर्म। ऐसा कर्म जो हमें इस संसार में बेनिफिट दे उसको लौकिक कर्म कहते हैं। ऐसा कर्म जो हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पे ले जाए उसको अलौकिक कर्म कहते हैं। अच्छा, ये अलग अलग डिवीजन है कर्म के, पतंजलि योग दर्शन हिसाब से बता दिया। संचित प्रारब्ध, लौकिक अलौकिक भी जान गए। अब अगला है भगवत गीता कहती है। भगवत गीता कहती है कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ये आगे चला गया है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या होता है? ऐसा कर्म जो गुड कर्म है, जो हम कुछ करते हैं हमें अच्छा परिणाम मिलता है। जैसे ऊपर जिसको शुक्ल कर्म बोला गया है पतंजलि योग दर्शन में, भगवत गीता में उसको सिंपली कर्म बोला गया है। यानी कर्म मतलब गुड कर्म आपको करना है, तो गिविंग गुड फ्रूट्स। विकर्म क्या है? बैड कर्म, जो पतंजलि योग दर्शन जिसको कृष्ण कर्म बोला गया उसको भगवत गीता में विकर्म बोला गया। और तीसरा जो है पतंजलि योग दर्शन में जिसको बोला गया है अकृष्ण अशुक्ल कर्म, यानी जो योगी करता है और कोई उसका परिणाम जनरेट नहीं होता, भगवत गीता में इसको बोला गया है अकर्म। ऐसा कर्म जिसका कोई फ्रूट नहीं आता।
तो विकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म, इस तरह हम 4 तरह के कर्म के विभाग समझ पाए पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से, संचित और प्रारब्ध के हिसाब से, लौकिक अलौकिक और भगवत गीता के हिसाब से। अच्छा, अब साथियों एक और टॉपिक है चित्त भूमि, हम चर्चा करें। चित्त हम लोग जानते हैं, चित्त मतलब जैसे बोलते हैं पतंजलि योग दर्शन कारण योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त क्या है? चित्त जनरली अगर आप हमने कहीं स्टडी किया होगा या आपने कहीं स्टडी किया होगा, अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हीं चारों को मिला के कहते हैं अंतःकरण। हमारा अंतःकरण गवाही नहीं दे रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं इनर इंस्ट्रूमेंट। तो जो चित्त है वो मेमोरी उसको जनरली कहते हैं। तो जो चित्त है साथियों वही चूंकि चेंज होता रहता है, तो चित्त की 5 स्टेज है। तो 5 तरह के रूप लेता है, रूप भी नहीं कहेंगे, रूप तो चित्त वृत्ति हो जाएगा। 5 तरह की भूमियां हैं, तो वो पांचों भूमि के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। तो ये टेबल मुझे लग रहा है आपके काम का अच्छे से है। अच्छा, टेबल मैंने कैसे बनाया हुआ, क्या क्या लिखा है? भूमि का नाम, फिर 1 2 3 गुणों के बारे में, कौन सा गुण डोमिनेंट है और उस भूमि का नेचर। जैसे मूढ़, मूढ़ भूमि में तमस गुण हाई फर्स्ट स्टेज पर रहता है, तमस, फिर रजस, फिर सत्व। इसमें डोमिनेंट कौन है? तमस। इसीलिए मूढ़ वाला जो व्यक्ति होता है वो इंद्रियों का गुलाम होता है, कंट्रोल्ड बाय सेंसेस। ये लिखिए, सेंसेस। फिर मूढ़ के बाद आता है क्षिप्त। क्षिप्त क्या होता है? क्षिप्त में रजस पहला गुण है, रजस, तमस और सत्व। इसमें डोमिनेंट गुण कौन सा है? रजस। ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कभी इसका ध्यान काम में लगता ही नहीं है, कभी ये मेडिटेशन तो सोच भी नहीं सकता ये व्यक्ति, जो क्षिप्त वाला होता है। विक्षिप्त वाला जो है, विक्षिप्त वाले में क्या है? नंबर 1 पे तो रजस रहता है, लेकिन नंबर 2 पे सत्व आ जाता है। सत्व गुण आया नंबर 2 पे, तो इसको ऐसा व्यक्ति जो है कभी कभी ध्यान लगा लेता है। और इसमें कौन सा गुण डोमिनेंट है? सत्व डोमिनेंट है, और पार्शियली, फुल्ली नहीं। सत्व डोमिनेंट है, याद रखिए। पहले वाले में मूल भूमि में तमस डोमिनेंट है, क्षिप्त में रजस डोमिनेंट है, विक्षिप्त में सत्व डोमिनेंस है लेकिन पार्शियली। और फिर अगला आता है एकाग्र। एकाग्र में सत्व डोमिनेंस है और फुल्ली, सत्व रजस तमस, यहाँ पे सत्व फुल्ली डोमिनेंट है। यहाँ पे भी हमें फोकस, यानी हमें माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं, हमारा ध्यान लगता है। तो विक्षिप्त वाले में ध्यान कभी कभी लगता है, एकाग्र में ध्यान लगता है। एकाग्र और इसके बाद वाली जो अवस्था है निरोध, निरोध में तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, तो कोई गुण डोमिनेंट नहीं रहता, और उस अवस्था में समाधि लगती है। इनफैक्ट ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि में आगे बढ़ने के लिए एकाग्र वाली भूमि तक पहुंचना बहुत जरूरी। बिना एकाग्र की भूमि तक पहुंचे आप ध्यान नहीं लगा सकते। तो ये साथियों छोटे छोटे कुछ टॉपिक थे जो मैंने कंप्लीट किया। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध, ये याद है। चलिए, तो ये बहुत मिसलेनियस इसलिए इसका नाम रखा हुआ है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो रह गए कहीं पे, कहीं किसी ने पूछा कि इसके बारे में बताया, उसके बाद तो ये अनकनेक्टेड है, इसलिए मिसलेनियस में। चलिए मैं प्रेयर करके ये क्लास अभी करता हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय
स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस क्लास में आने के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। जय देश योग। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते।